नमस्कार। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान कहा कि देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। मतलब जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंसिडर की जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी के तर्ज पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी देश में होना चाहिए। और तब से इस सर्विस के क्रिएशन के लेकर एक विवाद और एक चर्चा देश में शुरू हो गया है कि आखिर यह सर्विस कैसे क्रिएट होगा। इसमें एक आर्टिकल 312 आता है, उसकी चर्चा है, और साथ में यह भी हम लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट के अभी जो वर्तमान में जज हैं और उनके सलाह पे गवर्नर जो हैं, ये लोअर जुडिशरी को कैसे अपॉइंट करते हैं, इस सब बात को इस वीडियो में जाना जाएगा। देखिए, इसके पहले ऐसे समझिए कि वर्तमान में क्या हमारे यहाँ एक एपेक्स कोर्ट है, बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं और इनके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। मतलब ये हमारी हायरार्की है जुडिशरी में कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट और देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन दोनों का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो एक सिस्टम है उसको हम लोग कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम। और इस पे एक इस चैनल पे वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बट जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनके जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, यह गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और जो गवर्नर यह खुद से नहीं करते हैं, ये किसका एडवाइस लेते हैं? तो देश में, राज्य में जो हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है, हाई कोर्ट का चीफ जज जो है, ये एडवाइस करता है गवर्नर को, और गवर्नर अपॉइंट करते हैं लोअर जुडिशरी, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनके जज को। और ये पूरा प्रोसेस, मतलब जो लोअर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होती है, यह किस आर्टिकल के तहत होता है? तो यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 233, मतलब 233 यह डील करता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जज होंगे किसके तहत? तो आर्टिकल 233 के तहत। ये वर्तमान प्रोसेस है, बट जो अभी चर्चा में है उसको समझिए। जो अभी चर्चा में आया है उसको कहा जा रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जितने भी पूरे राज्य में हाई, मतलब लोअर जुडिशरी है, उसमें जजों की नियुक्ति, जैसे अब समझिए वर्तमान में जो ऑल इंडिया सर्विसेज, वर्तमान में ऑल इंडिया कितनी सर्विस है? तो 3 है। ये 3 कौन कौन? एक तो आईएएस, दूसरा आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, और तीसरा जो है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब देखिए, मूल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 ही ऑल इंडिया सर्विसेज थी, आईएएस एंड आईपीएस। बट जो सिविल सर्विसेज एक्ट 1951 आया, इसके तहत एक और ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने का प्रस्ताव रखा गया। और 1966 में आप ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देख रहे हैं, यह क्रिएट हुआ है। तो मूल संविधान में आईएफएस को एज अ सेंटर सर्विस माना गया है, ना कि ऑल इंडिया सर्विस। तो इसको भी क्रिएट किया गया था 1966 में। और वर्तमान में जो क्रिएट होने की बात चल रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो यह कैसे क्रिएट होगी इसको समझते हैं। देखिए, एक आर्टिकल है भारतीय संविधान में 312। यह राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है, उसको इंपावर करता है। कौन? आर्टिकल 352 इंपावर्स राज्यसभा टू पास अ रेजुलेशन, टू पास अ रेजुलेशन टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। मतलब यह हुआ कि 312 है, यह राज्यसभा को यह पावर देता है कि राज्यसभा एक रेजुलेशन को पास करे, और पास करने के बाद से एक ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। बट कंडीशन यही है कि ये जो रेजुलेशन राज्यसभा पास करेगी, यह मिनिमम 2/3 ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। मीनिंग यह हुआ कि राज्यसभा में जो
पास किया जाएगा, एक होता है जनरल बहुमत, मतलब कि सामान्य बहुमत से कि 50% +1, बट ये कहता है कि मेजोरिटी से पास किया जाएगा, मेजोरिटी 2/3 होगी, देन यह क्या होगा, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर हाफ मतलब कि जनरल वोट से इसको पास कर देती है, देन ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये क्रिएट तो किया जा सकता है। वर्तमान जो सरकार है बीजेपी एनडीए लेड, उसके पास इतनी बहुमत दोनों जगह है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, कि ये जो सर्विस है इसको आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। बट ये इतना आसान नहीं है, इसके साथ कुछ कंसर्न और इसके कुछ प्रो भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए पहले छोटे एक दो इसके प्रो को देखते हैं हम लोग। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो लोअर जुडिशरी है, जो लोअर जुडिशरी है, वहां 10 लाख पीपल पे केवल 19 जज हैं, जबकि स्टैंडर्ड क्या है कि कम से कम 10 लाख लोगों पे 50 जज होना चाहिए। तो अभी जैसे जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट होती है, यह प्रोसेस काफी स्लो है। तो अगर हम लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाते हैं और इसके तर्ज पे, जैसे यूपीएससी एक बॉडी है, उसी तरह या तो हम लोग यूपीएससी को यह जिम्मेवारी दे देंगे कि ये सर्विस कंडक्ट कराए, या फिर हो सकता है कि कोई और एक कमीशन क्रिएट हो जो इसके एग्जाम कराए और इसे अपॉइंटमेंट कराए। तो उससे फायदा यह होगा कि ये जो हमारे डिसमैच हो रहा है, अभी 19 से हमको 50 तक जाना है, यह फास्ट हो सकता है, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस फास्ट हो सकता है। प्लस हमारी जो देश में, ऐसे समझिए कि कल्चरल डाइवर्सिटी तो बहुत है, बट इसकी ये भी संभावना है कि जो एक साउथ में रहता है, जो एक नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, वो हो सकता है कि जो नॉर्दर्न इंडिया उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी और लैंग्वेज से परिचित ना हो। तो इस सर्विस से फायदा यह होगा कि अगर उस व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके हिसाब से, और देन ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कि वो भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसका एक पार्ट बने। साथ ही में जो जितने अभी अलग अलग सर्विसेज हो रही है, उससे हो क्या रहा है कि वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। मतलब यह है कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि देश में जितनी भी हायर जुडिशरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ देश के मात्र 20 से 21 घराना ही है जिसे सारे जज नियुक्त किए जाते हैं। तो आप समझ पा रहे कितनी डिस्पैरिटी है। तो अगर ऐसा होता है तो एक क्लियर एग्जाम हो जाएगा जहाँ ये जो एक तरह से क्लोज सिस्टम ये क्लियर होगा, और क्या होगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे लोगों की विश्वसनीयता इस सर्विस के प्रति बढ़ेगा। बस इससे जो कंसर्न आ रहा है, जो कौन सा आ रहा है, उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ जो मतलब जस्टिस सिस्टम है उसमें जो काम करता है, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि 100 दोषी छूट जाए बट एक निर्दोष को सजा ना हो। तो इसकी जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि अगर कोई मान लीजिए एक साउथ का बंदा उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी कोर्ट में जाता है, तो वहाँ की जो जुडिशरी जो है सारे परपेक्स को देख के डिसीजन देती है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह बंदा जब तक ट्रेनिंग में सब कुछ सीखे फिर भी कुछ अधूरा रह जाए और कुछ ऐसा मतलब जजमेंट को पास कर दे जो जनरली नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। तो इसके सबसे बड़ा एक बाधा ये। दूसरा लैंग्वेज को लेके है कि अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से है, साउथ से है, नॉर्थ से, अगर नॉर्थ का बंदा साउथ में जाता है तो आप उसको कब तक और कितनी जल्दी वहाँ की लैंग्वेज सिखाएंगे ताकि वो अडॉप्ट करे, क्योंकि अल्टीमेट जहाँ वो जिस जिला में जाएगा, जिस राज्य में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। तो क्या वो कितनी जल्दी सीख पाता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तीसरी, और ये भी बात हो सकता है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो तैयारी कर, हो सकता है कि उनकी ना खुशी हो कि हम लोग तो ऐसे ही हवा में चले गए अगर ये सिस्टम आ गया है। तो ये सब बातें इसमें चर्चा पे बनी हुई है। अगर इसमें और भी कोई डेवलपमेंट होता है तो हम लोग इस पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे बात इसमें जो 2-3 आर्टिकल आए हैं और जो लोअर जजों की नियुक्ति से रिलेटेड प्रोसेस है उसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। और देखिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।